नमस्ते इन्वेस्टर्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो, एक स्टॉक को छोड़कर जो हरा चमक रहा हो? रतन इंडिया पावर के साथ हाल ही में ऐसा ही हुआ। जब मार्केट गिरा तो इस स्टॉक ने अपर सर्किट मारा और सबका ध्यान खींचा। एक स्ट्रगलिंग पावर कंपनी अचानक से क्यों ऊपर उठने लगती है जब बाकी सब गिर रहे होते हैं? रतन इंडिया पावर, जो कभी कर्ज से दबी थी, अब अपनी शानदार रैली के लिए चर्चा में है। क्या यह एक जेन्युइन टर्नअराउंड है या बस एक फ्लीटिंग पंप एंड डंप? आज हम रतन इंडिया पावर के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और रिस्क्स को देखेंगे ताकि पता चल सके कि क्या यह वाकई एक हिडन जेम है। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि क्या यह आपके पोर्टफोलियो में अगला मल्टी बैगर हो सकता है? अपनी चाय पकड़िए, चलिए डाइव करते हैं। पर सर, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पावर जनरेटर्स में से एक है जो कोल बेस्ड थर्मल पावर पर फोकस करता है। 2007 में बनी यह कंपनी महाराष्ट्र में 2 बड़े प्लांट्स चलाती है, अमरावती और नासिक। हर एक की कैपेसिटी 50 MW है। ये प्लांट्स महाराष्ट्र की पावर सप्लाई के लिए बहुत जरूरी हैं, लाखों घरों को रोशन करते हैं। कंपनी की जर्नी में कई ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, सोफिया पावर से इंडिया बुल्स पावर तक, और आखिरकार 2014 के डिमर्जर के बाद रतन इंडिया पावर बनी। इस रीब्रांडिंग से इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस की तरफ एक बदलाव आया और फाइनेंशियल चैलेंजेस को पार करने पर नया ध्यान दिया गया। हाल ही में रतन इंडिया अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर कर रही है, प्लांट एफिशिएंसी सुधार रही है और लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स सिक्योर कर रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य बिजनेस को स्टेबलाइज करना और शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। सालों की स्ट्रगल के बाद कंपनी अब खुद को रिवाइव करने के मिशन पर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ही इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही है, लेकिन क्या टर्न अराउंड असली है? चलिए नंबर्स देखते हैं। रतन इंडिया पावर का स्टॉक आसमान छू गया है। जुलाई 2025 में RS18 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 52 वीक लो RS4 से ऊपर है। ये सिर्फ एक साल में 300% प्लस का रिटर्न है, जिसने पूरे मार्केट का ध्यान खींचा है। स्टॉक के लगातार अपर सर्किट मूव्स और सर्जिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट का पता चलता है। डेली वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, जिसमें करोड़ों शेयर्स का लेन देन हो रहा है, बुलिश मोमेंटम का साफ सबूत। मार्केट कैपिटलाइजेशन R60 वर्ष 300 करोड़ को पार कर गया है, जो इसके स्ट्रगलिंग दिनों से एक बहुत बड़ी छलांग है। स्मॉल कैप से मिड कैप में यह बदलाव बढ़ती मार्केट कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ हाइप है या इस सर्ज के पीछे कोई सब्सटेंस भी है? चलिए इस रैली को फ्यूल करने वाले रीजंस को तोड़कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या फंडामेंटल्स इस बस को सपोर्ट करते हैं। तो ये अचानक की उछाल क्यों? सबसे पहले भारत की बूमिंग पावर डिमांड पावर कंपनीज के लिए रेवेन्यूज बढ़ा रही है। रतन इंडिया के प्लांट्स ज्यादा कैपेसिटी पर चल रहे हैं, जिससे बेहतर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। कंपनी का सफल डेट रिस्ट्रक्चरिंग और S6 500 करोड़ से ज्यादा का सेटलमेंट ने इसकी बैलेंस शीट को साफ कर दिया है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। इसकी कम शेयर प्राइस रिटेल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है, जो मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। पावर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और टेक्निकल ब्रेक एस्पर्ट्स ने रैली में और फ्यूल डाला है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड ने ट्रेडर्स और मोमेंटम इन्वेस्टर्स को खींचा है। नतीजा, स्टॉक प्राइस एक्सप्लोजन के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म। लेकिन कंपनी के ट्रबल पास्ट का क्या? रतन इंडिया पावर की जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रही है। ओरिजिनल इंडिया बुल्स पावर, इसने बड़ा लक्ष्य रखा था, महाराष्ट्र में 2 बड़े प्लांट्स बनाना, लेकिन डिलेज, रेगुलेटरी हर्डल्स और बढ़ते कर्ज ने कंपनी को लगभग डुबो दिया था। 2014 का डिमर्जर और रतन इंडिया पावर में रीब्रांडिंग एक नई शुरुआत थी, लेकिन कर्ज का बोझ बना रहा।
सालों तक फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा, स्टॉक लैंग्विश करता रहा और कंपनी खुद को बचाने के लिए लड़ती रही। असली टर्न अराउंड एक वन टाइम डेट सेटलमेंट से शुरू हुआ, जिसने रैटन इंडिया को क्रशिंग लायबिलिटी से आजाद कर दिया। यह फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एक गेम चेंजर थी, जिसने कंपनी को ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देने की अनुमति दी। अब एक क्लीनर बैलेंस शीट के साथ रैटन इंडिया आखिरकार ग्रोथ के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये इस मोमेंटम को बनाए रख सकती है? चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या है। FY25 में रैटन इंडिया पावर के लिए आगे क्या है? स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड के साथ एनालिस्ट्स RS3 500 करोड़ से ऊपर रेवेन्यूज का अनुमान लगा रहे हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन ज्यादा होने के कारण। अब कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा मैनेजेबल है और इंटरेस्ट कॉस्ट्स बहुत कम हो गए हैं। ये कंपनी को सालों के हिस्सों के नुकसान के बाद नेट प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने में मदद कर सकता है, एक बड़ा माइलस्टोन। प्रोमोटर्स के पास लगभग 44% शेयर्स हैं, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे ROE और ROC अभी भी कम हैं, लेकिन अगर टर्न अराउंड जारी रहा तो इंप्रूव होने की उम्मीद है। मुख्य बात, क्या रैटन इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रख सकती है और कॉस्ट्स को कंट्रोल में रख सकती है? अगर ऐसा होता है तो आगे स्टॉक री रेटिंग संभव है, लेकिन कंपनी का भविष्य एग्जीक्यूशन और सेक्टर डायनामिक्स पर निर्भर करता है। चलिए रिस्क्स को इग्नोर नहीं करते। हर टर्न अराउंड स्टोरी में रिस्क्स होते हैं और रैटन इंडिया पावर कोई अपवाद नहीं है। इसके कोल बेस्ड प्लांट्स बढ़ते फ्यूल कॉस्ट्स और सप्लाई डिसरप्शंस के प्रति संवेदनशील हैं, जो मार्जिन्स को निचोड़ सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस या स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स के लिए महंगे अपग्रेड्स की जरूरत पड़ सकती है। ट्रेड एंड रियल एस्टेट डिस्कॉम्स से पेमेंट्स में डिलेज एक लगातार खतरा बने हुए। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बावजूद कंपनी को अभी भी फाइनेंशियल और वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, खासकर रिन्यूएबल्स से, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। इन्वेस्टर्स को कंपनी की बैलेंस शीट और कैश फ्लोज पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। हाई रिस्क आता है तो सावधानी जरूरी है। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? रैटन इंडिया पावर एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है। टर्न अराउंड प्रॉमिसिंग है, लेकिन रिस्क्स, फ्यूल कॉस्ट्स, रेगुलेशंस, कंपटीशन असली है। ये स्टॉक केवल उन लोगों के लिए है जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है और लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना एलोकेशन छोटा रखें और अपनी एंट्री को स्टैगर करें। मुख्य मेट्रिक्स को ट्रैक करें, रेवेन्यू ग्रोथ, प्लांट लोड फैक्टर, नेट प्रॉफिट और डेट लेवल्स। नए पावर परचेस एग्रीमेंट्स और रेगुलेटरी अपडेट्स पर नजर रखें। वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ब्लू चिप्स पर टिके रहना चाहेंगे। रिस्क टेकर्स के लिए पोटेंशियल रिवॉर्ड सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतने ही हैं। इन्फॉर्म्ड रहें और डेटा के आधार पर निर्णय लें, हाइप पर नहीं। संक्षेप में रैटन इंडिया पावर का टर्न अराउंड इंप्रेसिव है, लेकिन आगे की जर्नी अनसर्टन है। कंपनी ने एक कर्ज संकट को पार कर लिया है और सेक्टर टेलविंड्स पर चल रही है, लेकिन रिस्क्स बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह एक सच्चा मल्टी बैगर है या एक रिस्की बैट? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। याद रखें, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। पेनी स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं। अपना रिसर्च खुद करें या इन्वेस्ट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्म्ड रहें, वाइजली इन्वेस्ट करें और हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगले एनालिसिस में मिलते हैं।